अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमान और मैं हूं इरम सफ्दर। नाजरीन, दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज आपको हमारे शो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मौसीकी पर। क्यों अब्दुल रहमान? बिल्कुल, मजा इस वजह से भी आने लगा है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो बड़े खाने पीने के शौकीन हैं, तो मौसीकी को भी जो है ना रूह की गजा कहा जाता है। तो आज जो आप लोगों की रूह को जो हम डाइट प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली आपको और तरोताजा कर देगी। और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो हमारे पास आज मेहमान मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा उनसे बातें करेंगे, उनकी आवाज जो है आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोगों की फरमाइश पर हमने एक मरतबा फिर सबको इनवाइट किया है। सबसे पहले इरम, मैं चाहूंगा कि आप अपने मेहमानों का तारुफ करवाएं। बिल्कुल, मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। उससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अगर मौसीकी का जिक्र होगा तो हमारी तारीख में ऐसे सिंगर हैं जो इस वक्त हमारे साथ तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हम सब में जिंदा है। तो उनमें मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी नुसरत फतेह अली खान साहब का, और शहनशाह गजल है मेहदी हसन साहब है, मैडम नूर जहान है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनका जिक्र ना किया जाए, और स्पेशली वो महफिल जो है ही मौसीकी से रिलेटेड, और आज उन्हीं की आवाजों को जिंदा करने के लिए जो है उन्हीं के खानदान से जो रिलेटेड हमारे पास लोग भी मौजूद हैं, उनसे तारुफ करवाते चले। सबसे पहले इरम, आप बताएं कि आज आप जी, मेरी गेस्ट जो हैं बड़ी खूबसूरत सिंगर भी हैं, बातें बड़ी मजे मजे की करती हैं, आपको सुनने में बड़ा मजा आता है जब वो बातें करना शुरू करती हैं। गाती तो बहुत ही खूबसूरत है। वन एंड ओनली जी, सरवर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा इनवाइट किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। और उनका साथ देंगे, उनके भाई भी हैं और उनके साथ गाना भी गाते हैं, और उनकी तारीफ में मैं यही कहूँगी कि वो भी बेहतरीन सिंगर हैं और वो बातें कम करते हैं लेकिन अच्छी बातें करते हैं। ज़हीर अली खान जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ मैं इरम आपको बताता चलूँ कि जो है शाम 84 घराने से इस खानदान का ताल्लुक है। और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमने एक मेहमान को ऐसा भी जो है आप लोगों के साथ आज उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। स्पेशली बड़ा सरप्राइजिंग गेस्ट है और आप लोग जो है उनकी आवाज तो मैं कहता हूं कि आज आप लोगों के दिलों में घर कर ही देगी। तो उनका तारुफ मैं एंड पे करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं मेरे पास जो है आज जो सिंगर मौजूद हैं, बेसिकली एज ए हॉबी इन्होंने अपने इस प्रोफेशन को लिया था और करते 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 आज वो इसमें भी अपना एक नाम पैदा कर सके। उनसे भी बातें करेंगे। पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने जो है इस सिंगिंग से रिलेटेड काफी काम किया है, अपनी आवाज से लोगों के दिलों में घर बनाया है, और जो है पाकिस्तान के अंदर भी जो अपनी आवाज से लोगों के दिलों में घर बना रहे हैं। जनाब वासिफ मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से और आज सुरीली आवाज से हमारे शायकीन को महसूस करेंगे। और सरप्राइजिंग गेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी तरफ रुख करेंगे। और जो है मेरे साथ आज नन्ही मेहमान कौनैन अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर शो। और उसके साथ साथ जो है माजिद अली, जो कि आपकी लोगों की पुरजोर फरमाइश के एक मरतबा फिर उनको जो है मदऊ किया गया है, और आज एक मरतबा फिर अपनी आवाज से आप लोगों के दिलों में जो है वो घर करेंगे। जी माजिद, एक मरतबा फिर आपको वेलकम। और आज आपसे स्पेशली आपके प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में आप एक अच्छे तरीके से उनको इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। स्पेशली हमारी जो यंग टैलेंट है और अपने घराने को जो लेकर चल रहे हैं उसके बारे में इनसे बातें करेंगे। अब्दुल रहमान, मैं सबसे पहले सरवत जी से सवाल करना चाहूंगी। मैंने जिक्र किया बड़े लोगों का, नुसरत फतेह अली खान साहब का, मैडम नूर जहान का, शहनशाह गजल कहा जाता था मेहदी हसन को, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? माशाल्लाह, ये तो उस्ताद लोग हैं, इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि जो हैं उस्ताद, उनके बारे में हम स्पीचलेस हो जाते हैं। बिल्कुल, उनके बारे में उनकी तारीफ करना, उनका जिक्र करना भी एक मतलब उनकी शान के मुताबिक हम लोग बात कर ही नहीं सकते, जितना माशाल्लाह उन्होंने काम किया है। और मैं भी उनके लिए मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं कह पाऊंगी जितनी उनकी शान है। बिल्कुल। ज़हीर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से जो नाम आपने लिए हैं ये तो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। और मैं एक नाम लेना और भी चाहूँगा, उस्ताद गुलाम अली खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से हैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। और मेरे पापा सजाद अली खान साहब जो गज़ल गायक थे, वो उनके शागिर्द थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो अगर आप इन लोगों को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आप हर जगह पे अपना लोहा मनवा सकते हैं।
बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के आगाज में ही जो है सरवत अपनी आवाज से जो है आप लोगों को महसूस करें। जी सरवत, तो क्या सुनाने जा रही हैं? मैं चाहता हूं कि वो आपका एक जो है मलका तरन्नुम नूर जहान का एक बड़ा मुश्किल सा गाना है, जिसे जब भी कंपटीशन के लिए उस गाने को रखा जाता है तो बड़े बड़े सिंगर जो है उससे जान छुड़वा बैठते हैं। जी बिल्कुल। और वाकई उसको गाना बहुत मुश्किल है, सुनना भी शायद मुश्किल ही हो। तो क्या वजह? सुनना इसलिए मुश्किल है कि वो उसमें सांस का मार्जिन नहीं है। अच्छा। आपने उसको थ्रू आउट लेकर चलना है और गाने में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहीं ऐसे सांस लें। तस्मीम कि आपको जो है फर्स्ट गाना दिया है और आज आप उसका हक भी अदा करेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह करती भी आई हैं। चांद का टुकड़ा। जी, चंद या टोटिया। हाँ। ये उर्दू में चांद का टुकड़ा है, पंजाबी में चंद या टोटिया ते दिलां दे खोटिया। वेरी नाइस। दिलां दे खोटिया। जी चलो प्लीज। थैंक यू। चन दिया टोटिया, चन दिया टोटिया, दिलां दिया खोटिया, दिलां दिया खोटिया। अखां विच हस हस, ओए अखां विच हस हस झूठ पिया मारना, ओए अखां विच हस हस झूठ पिया मारना। सानू भी तू चारना, सानू भी तू चारना, दिलां दिया खोटिया। मैं तेरे हाड़े दी हो, मैं चंगी तरह जान दी, मैं चंगी तरह जान दी। झूठी मुट्ठी साडे उत्तों, झूठी मुट्ठी साडे उत्तों जिंद पे आवारना है, झूठी मुट्ठी साडे उत्तों जिंद पे आवारना है। सानू भी तो जाना है, दिलां दिया, ओए दिलां दिया खोटिया। कंगी तेरे खिसे विच बोदे तू सवारना, कंगी तेरे खिसे विच बोदे तू सवारना। सानू भी तू जाना है, दिलां दिया, ओए दिलां दिया खोटिया। चन दिया टोटिया, ओए दिलां दिया खोटिया, ओए दिलां दिया खोटिया। वेरी नाइस। सरवत, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, इतना मुश्किल गाना हिम्मत कैसे की गाने की आपने, वो भी मैडम का गाना हो? ये तो बहुत मुश्किल स्टोरी है, इसके पीछे बहुत मुश्किल बात है कि ये जो गाना जब मुझे दिया गया, मैंने चैनल पे ही परफॉर्म किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे एक दिन पहले बताया गया कि ये सॉन्ग आपने सुबह, अच्छा। इसकी रिकॉर्डिंग भी है और आपने आके इसको प्ले भी करना है। तो मैंने रास्ते में सुना था। अच्छा। मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैं 2 घंटे के सफ़र पे जो मैंने इसको यानी सुना है, और मैं तो
पजल हो गई कि मैं कैसे गाऊंगी, सुबह परफॉर्म भी है और या मतलब सारा कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और फिर मैंने परफॉर्म किया और बाकायदा मुझे सेट पे नजर भी मिली थी वेरी नाइस इस गाने के बाद। बनता है। हाँ। बिल्कुल इस तरफ बनती भी है। और अभी रुख करेंगे वासिफ की तरफ और उनसे भी कुछ बातें करेंगे और साथ साथ जो है आज वो गिटार पे हमें बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। जी वासिफ, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप बाहर थे, बाहर से पाकिस्तान आए और सिंगिंग भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं और साथ साथ अपने बिजनेस को भी लेकर चल रहे हैं, तो कैसा एंजॉय करते हैं दोनों चीज़ों को? मज़े का एक्सपीरियंस है। पढ़ाई के लिए तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉयल हॉलोवे में था और बैचलर्स की डिग्री वहाँ से मैंने ली और उससे पहले मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ था। अच्छा। सो अब कुछ करना था आगे, तो मैंने फिर स्टार्टअप किया एक खुद से। अब उससे कुछ थोड़े वगैरह पैसे लिए और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। अच्छा, होटल मैनेजमेंट की तरफ आप आए, आप अक्सर खाना खाने भी जाते होंगे, ठीक है, डिफरेंट होटल्स में जाते होंगे, होटलिंग भी करते होंगे, तो वहाँ आपके माइंड में आइडिया जन्म लिया कि यार गाना तो मैं बड़ा अच्छा गा लेता हूँ और वहाँ आप सिंगर को सुनते भी होंगे, तो क्यों ना मैं अपना खुद का होटल भी बना लूँ और साथ साथ मैं लोगों को महसूस भी करूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि 12th एवेन्यू मेरे होटल का नाम है और वहाँ हमने एक स्टूडियो बनाया हुआ है। तो जितने भी मेरे पास गेस्ट आते हैं ना, फॉरेनर ज़्यादातर आते हैं, तो यही गिटार होता है, इलेक्ट्रिक गिटार भी है मेरे पास। अच्छा, वेरी नाइस। एक लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और यानी कि आपने लॉबी वहाँ बनाई है, जो गेस्ट बोर हो रहा है वो आपकी आवाज़ से महसूस हो रहा है। अच्छा, इसके लिए आपने कोई खास टाइम रखा हुआ है कि और बाहर से जितने भी जो आउटसाइडर वो भी आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं कि उसके लिए आप गेस्ट होना लाजमी है? गेस्ट होना लाजमी है, जो स्टे करते हैं ना हमारी प्रॉपर्टी पे उस पर। अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से कुछ बताएं कि कैसा रहा बाहर का एक्सपीरियंस? समटाइम ये होता है ना, आप इंग्लैंड में हैं और अमेरिका में हैं या यूरोप में हैं, अपने लोगों को ज्यादा मिस कर रहे होते हैं, मिस भी कर रहे होते हैं, उसी की याद में फिर आप सॉन्ग भी गा रहे होते हैं। और समटाइम ये होता है कि आप वैसे ही बैठ के गुनगुना रहे हैं और वहाँ आपको पता लोगों की आदत है वो कुछ ना कुछ जो है डोनेट कर देते हैं, तो ऐसे आप गुनगुना रहे हैं और आपको पता लगे कि आपकी जो कैप है वो पाउंड से या डॉलर से भर गई है। काश डोनेट किया होता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन जब मैं टर्की गया हुआ था एक दफ़ा, तो वहाँ एक फोरम मॉल के बाहर हम बैठे इस्तांबुल में, तो वहाँ गिटार था मेरे पास, मैं गिटार बजाना शुरू हो गया, तो काफ़ी महफिल एक शुरू हो गई और काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया उसको। और तो आज हम हमारे शायकीन भी चाहेंगे हमें भी कुछ सुनाएं आप। ज़रूर। मैं आज आपको गाना सुनाएंगे आतिफ असलम का है आदत। जी, तो ये थोड़ा सा मेरा वर्जन है इसमें। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, न जाने कब से, न जाने कब से, न जाने कब से, न जाने कब से, चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये नम गम बन जाए, आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, न जाने कब से, न जाने कब से, न जाने कब से,
न जाने कब से। अच्छा वासिफ, जबरदस्त, ब्रावो ब्रावो। अच्छा वासिफ, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, और क्योंकि आज आपसे जो है सवालात करने के लिए इरम भी बड़ी बेताब हैं, तो मैं आपसे एक पूछना ये चाहूंगा कि आपने बड़ी बड़ी जगह पर गाया, डेफिनेटली जैसे आप फॉरेनर्स को भी सुनाते हैं, क्योंकि कुछ को तो आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो वैसे ही उस म्यूजिक के साथ महसूस हो, तो उस्तादों के सामने बैठकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसमें आपको कुछ थोड़ा प्रेशर भी फील कर रहे हैं, कोई इस तरह की कोई चीज फील कर रहे हैं कि आप एंजॉय किया? एक्सपीरियंस है तो अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा वासिफ, मैं पूछना चाहूंगी, आपने किसी से सीखा है, अभी सीख रहे हैं, या बस पता चला मैं अच्छा गा सकता हूँ तो आपको बस हो गया कि बस मैंने गाना गाना है? मैंने किसी से नहीं सीखा। और गिटार जो है ये थोड़ा बहुत तेरा मैं बजा लेता हूँ, ये यूट्यूब से सीखा है मैंने। सिंस 8th क्लास में जो बहुत शौक था, और आई वाज अ डाई हार्ट फैन ऑफ आतिफ असलम एंड अली जफर, और बस आतिफ असलम की वीडियोस देखते थे और वो उसको शौक था, तो स्टेज पे जाते थे 7-8 क्लास में, तो बस गाने तब से। अच्छा, आतिफ असलम का जिक्र कर रहे हैं, तो कभी मुलाकात हुई उनसे, उन्हें बताया कि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं? लकीली आतिफ असलम की मेहंदी पे मैं गया था। अच्छा, ग्रेट। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई और फिर मैंने उनको बताया कि मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। वेरी नाइस। तो इस तरह। अच्छा वासिफ, आपकी एक्टिंग के हवाले से भी बात करना चाहेंगे? क्यों इरम? लेकिन उससे पहले माजिद की तरफ जाएंगे, क्योंकि माजिद को मैं देख रही हूँ, वो स्माइल कर रहे हैं जब वो गाना गा रहे थे। कैसे हैं आप माजिद? बड़ा अच्छा लग रहा है आपको दोबारा अपने में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर यास्मीन आपको जरूर मिस करी होंगी आज। उनके साथ बड़ा अच्छा रहा था। मोहब्बत है आप और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। स्पेशली आज तो आपने जो हमारे शायकीन के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की है, वो आज कोनैन आपके साथ हैं, आज उनकी आवाज में भी बहुत मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज हुआ। कोनैन, मैंने निकलना था, मॉर्निंग थी, तो कोनैन ने कहा कि पापा मैंने आपके साथ जाना है। अरे तो थोड़ा उसको बुखार है, तो मैंने 2-3 दफा अवॉइड किया कि मैं ना जाऊं, लेकिन जब इसकी मैंने वो एक्साइटमेंट देखी तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने बेटियों की बात को वैसे भी मना नहीं किया। इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डेब्यू है कोनैन का, बेसिकली डेब्यू। और क्या डेब्यू मैंने इसको रोने नहीं दिया, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलें अब मेरे साथ। तो आज हमें कोनैन कुछ सुनाएगी? क्या सुनाएगी? जल्दी से। बस थोड़ी तबीयत, हाँ अभी थोड़ी तबीयत ठीक है। अच्छा माजिद, आज आप फिर जो हैं जलवागर हैं, एक मतलब अपने शायकीन और फैंस के दौरान, तो क्या सुनाने जा रहे हैं? क्योंकि आज हमारे पास सुनने के लिए बहुत कुछ है, बातें करने के लिए कम है, तो क्या सुनाएंगे सबसे पहले? मेरे सॉन्ग नया मैंने किया है एक पंजाबी, वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। 1 से 2 गाने हैं जो इंशाल्लाह आप जरूर कुछ सुनाइए अभी। जी do
माजिद, गाना तो आपने सुनाया, इस गाने के बारे में बताएं भी, आपने लिरिक्स भी इसके लिखे हैं। जी, मैं इसके बारे में इसी के बारे में बताना चाह रहा था। इसकी जो कंपोजिशन है वो ज़हीर साहब के वालिद साहब, मेरे जो कज़न सजाद अली खान साहब, माशाल्लाह, ये उनकी कंपोजिशन लिरिक्स भी उनके थे और ज़हीर ने मुझे इस गाने को गवाया भी है और इसकी कंपोजिशंस भी का बहुत बड़ा हाथ ज़हीर खान के लिए थी। वेरी नाइस। ये कितनी क्रेडिट की बात और कितनी जबरदस्त बात है। ज़हीर, इसी के ऊपर जो है आपसे आएंगे कि किसी का कोई भी प्रोफेशन है, कोई अपने हाथ काट कर किसी को नहीं देता, तो माशाल्लाह से एक बड़ी पॉजिटिविटी, जिस तरीके से हमेशा मुस्बत चीजें ही आपको आपसे देखने में सोचने से मिलती हैं। ये मेरे वालिद साहब के शागिर्द भी हैं, इन्होंने आपको बताया नहीं है। धागा बांधा है आपने। बहुत अच्छे सिंगर है माजिद, और कुछ गाने होते हैं जो सूट करते हैं किसी बंदे को। अगर हर टाइप का बंदा कोई गाना शुरू कर दे तो वो मेरे ख्याल से एक्चुअली दर्द की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये इसमें दर्द बहुत है इस गाने में, और माजिद की आवाज में भी दर्द बहुत है। दर्द तो अब्दुर्रहमान, हम यहाँ पे नाजरीन को बताते भी चले, सरवत जी, ज़हीर और माजिद आपस में कजन्स भी हैं और दोस्त भी हैं और साथ काम भी करते हैं, तो मैंने कहा पहले बता दिया जाए। बिल्कुल, बचपन का दोस्त। अच्छा। अरे बेस्ट फ्रेंड में से जो होता है ना जिंदगी में, 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स जो जिन्हें आप दोस्त कहते हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत नाइस पर्सनालिटी, मुंह की तारीफ हो जाती है, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं सबसे पहले, और मुझे बहुत इनकरेज भी किया है, और क्योंकि वालिद साहब का शागिर्द भी था तो हम प्रोग्राम्स पे भी इकट्ठे जाते थे, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे सीखने को भी मिला, और ज़हीर ने मुझे ज्यादा सिखाया, और माशाल्लाह ज़हीर तो हारमोनियम भी प्ले कर लेते हैं बड़ा अच्छा। और साथ में चलें गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। गुड मॉर्निंग कोहिनूर में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आज हमारे जो मेहमान हैं, स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है और अपनी आवाज़ों से वो आप लोगों के दिलों में जो है घर कर रहे हैं। ज़हीर की तरफ रुख करेंगे और उनसे बात चल रही थी कि किस तरीके से माजिद ने और उन्होंने इकट्ठे अपने करियर का आगाज़ किया। जी ज़हीर। हाँ जी, माजिद और मैं स्टार्ट जब हम लोगों ने लिया है तो पापा मुझे सिखाते थे, साथ माजिद भाई ने फिर शागिर्दी की मेरे वाले साहब की, और हम लोग इकट्ठे शोज़ पे जाते थे, वहाँ पे गाना गाना। पहले पापा ने मुझे कह देना, फिर माजिद और मैंने, हम लोग ने झूठ वगैरह, भंगड़े शंगड़े ये वो करना, तो बड़ा मज़ा आता रहा। अभी भी माशाल्लाह से वो खुद भी बिजी हो गए। आप इकट्ठे जाते थे तो कहीं भी मार वगैरह भी पड़ी है आपको?
नहीं खैर मार वगैरह वो मार नहीं पड़ी, लेकिन वक्त की बहुत मार पड़ी। वक्त की मार तो अभी तक पड़ रही है, वो बाकी लोगों को भी पड़े, क्योंकि ये हिस्सा सबको होना चाहिए, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको ज्यादा पड़ती है मार। अच्छा ज़हीर बताना चाहेंगे किन लोगों को पड़नी चाहिए मार? वक्त की मार असल में वही जो 50 लाख मांगते हैं। चले ज़हीर, अल्लाह ना करे कि आपको मजीद मार पड़े वक्त की, और आपको पैसे की जो है और आपकी शोहरत की मार पड़े, और अल्लाह ताला आपको दोनों चीजों से नवाजे। डेफिनेटली दोनों चीजें ही जरूरी हैं जिसके लिए इंसान मेहनत करता है। क्या सुना रहे हैं फिर आज हमें हमारे शायकीन को? मैं आपको मेहंदी हसन साहब मेरे फेवरेट हैं वो भी, और मैं असल में मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, तो मैं रीमेक कर रहा हूँ उनको दोबारा से, कवर सॉन्ग मैंने किया है। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। अब ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और ज़हीर आपसे पूछेंगे, जैसे कि आज माजिद भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे कि जैसे कि सरवत ने पिछली मरतबा भी बताया था कि बहुत शर्माती थी, तो किस तरीके से, माजिद आप भी बताइए किस तरीके से उन्होंने अपने सिंगिंग के करियर का आगाज़ किया? जी, सरवत फैमिली फंक्शंस जब हमारे होते थे तो ये बहुत शर्मीली थी,
और अभी भी है शर्मीली तो खैर लेकिन एक चीज होती थी जब मैंने इसको कहना कि फैमिली में मैं जरा हूँ ऐसा कि मुझे थोड़ा सा जैसे जौहरी नहीं होते जो पहचान कर लेते हैं कि वो क्या ये कौन है, पहचान कर हाँ जी बिल्कुल तो सरबत को मैंने फैमिली में कहना कि जब फंक्शन में सरबत आप उठो और आप गाना सुनाओ, तो इसने बहुत शर्माना, इसने कांपने लग जाना कि नहीं मुझे ना कहें प्लीज हाथ जोड़ने। मैंने कहा नहीं आप सुनाओ। तो फिर इसने कहना फिर एक शर्त है। मैंने कहा वो क्या शर्त है? पूरी फैमिली बैठी होनी। तो कहती है मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं गाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर हाथ पकड़ा तो उसने जब सुनाना तो फिर ऐसे लगना जैसे पता नहीं कोई वेरी नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसको इतना अच्छा गला और दिया। अब फिर उसके बाद इन्होंने हाथ जो है पकड़वाना वाला काम छोड़ दिया और अब हाथ छुड़वा के अल्लाह पाक को वाला हाथ फिर मैंने आके छुड़ाया मैंने कहा हाथ जो है वो छोड़ दीजिए। ये भी हाथ ही है। दरमियान में वो भी ये हुआ ना कि हाथ से हाथ किया गया, दिल के साथ किया गया। देखिए हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी। अच्छा माजिद बताइएगा, आप इकट्ठे रहे माशाल्लाह से, करियर भी इकट्ठा है स्टार्ट किया, तो कोई ऐसे वाकयात अक्सर लोग कहते हैं ना ये मेरा क्राइम पार्टनर है, इसको मेरे बारे में सब पता होता है, कोई ऐसी बात है जो घर वालों को पता नहीं होती थी लेकिन आप दोनों को पता होती थी? बस वाकयात तो काफी ज्यादा हैं लेकिन वो थोड़ा ये को थोड़ा ज्यादा नॉलेज वगैरह हम लोग इकट्ठे जाते थे। अच्छा। तो माजिद की आदत थी जब लोग सब बैठे हुए थे तो उसका ये होता था कि यार पहले मैं गाऊं ताकि माहौल बन जाए सारा, फिर मैं स्टेज पे आऊं। मतलब एक होती और मैंने कहा यार कोई ऐसा मसला नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो ऐसा ही हुआ कि मैं अभी स्टेज पे गया हूँ, मैंने गाना स्टार्ट किया है। अभी फिर मैंने माजिद की अनाउंसमेंट की है तो माजिद साहब ऊपर आए, अभी इन्होंने पहला बोल बोला है, अभी शेर शुरू किया और पीछे से आवाज आई है खुल गया। तो वो देखा तो सब लोग खाना खाने के लिए भाग गए। वेरी नाइस। मतलब माजिद की आवाज से खाना तो खुल जाता है। माजिद ने मेरी तरफ गुस्से से देखा कि यार खाना खुलने वाला था, इसने मेरी अनाउंसमेंट कर दी। तो माजिद अपना गाना छोड़ के अब आपको गाना सुनाएंगे जहीर अली खान। वेरी नाइस। और सरवत आप बताइए, नए प्रोजेक्ट्स पे भी माशाल्लाह से काम कर रही हैं, प्लेबैक सिंगिंग भी कर रही हैं। अभी रिसेंट भी आपने एक मूवी में गाना गाया, आप जरा उस बारे में भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मूवी के सॉन्ग्स भी मैंने माशाल्लाह गाए हैं। कुछ मूवीज जो हैं वो भी रिलीजिंग पे हैं और एक मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है, पाकिस्तानी फिल्म है अरबाज खान जी, हाँ जी, राउंड अबाउट फिल्म है। उसका हमने लास्ट जब आपने हमें बुलाया था तब भी हमने उसको प्ले किया था उस सॉन्ग को, लेकिन उसके बारे में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था कि वो कौन सी फिल्म का गाना। तो वो लाइयां लाइयां मैं लाइयां सारा जग छड़ के, वो सॉन्ग मैंने किया और माशाल्लाह बहुत पजीर आई मिली और बड़ा अच्छा उसका फीडबैक है उस गाने का। बिल्कुल, आप जरूर हमें सुनाइए। हम चाहते हैं कुछ आप और जहीर भाई मेरा साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन बस वो वाला साथ दीजिएगा जिसमें ये आवाज ना लगे खाना खुल गया। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया मेरा, आपको जवाब ही नहीं। क्या बात। अभी चलते हैं इनके बाद हम वासिफ की तरफ, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी, उनसे एक्टिंग के हवाले से पूछेंगे। स्पेशली एक्टिंग में भी आपने काफी परफॉर्म किया है, कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, सिंगिंग, एक्टिंग, बिजनेस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जियो टीवी का एक शो था, नागिन ड्रामा था, और उसमें मथीरा के साथ एक रोल था और मीरा भी थी। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके, एक बड़े चैनल पे और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो अच्छा वासिफ, स्पेशली सिंगर्स के बारे में भी एक मैं आपकी तरफ आता हूँ, शादी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मोस्टली हर स्पोर्ट्समैन हो गया, सिंगर हो गए, बिजनेसमैन हो गया, हर बंदा अपने इवेंट के ऊपर कुछ अलग करना चाहता है, या अपने जो वो काम प्रोफेशन से वो उसका ताल्लुक है, वो उसका रंग जो है वो उस इवेंट में भरना चाहता है। तो सिंगर्स की शादी कैसे होती है, और स्पेशली आतिफ असलम की शादी के हवाले से भी आपसे। मैं आतिफ असलम की मेहंदी पे जब गया था तो वलीमे पे उन्होंने भी ऐसे किया था कि पूरा स्टेज सेट किया था और अपने बैंड के साथ पूरी परफॉर्मेंस की थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर आपने कॉपी किया अपनी शादी पे? ये मैंने कॉपी किया अपनी मेहंदी के फंक्शन पे। बताइए, मैंने अपनी मेहंदी को कॉन्सर्ट बना दिया था। जितने भी मेहमान थे वहाँ वो ऐसे समझ थे किसी कॉन्सर्ट पे आ गए। तो ये अच्छा लगता है इस तरह। चले सब अच्छा माजिद, आप की माशाल्लाह आज कोनैन भी आपके साथ मौजूद है, आपकी शादी में भी ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं आतिफ असलम की शादी के बारे में। माशाल्लाह ये है कि हमारी फैमिली में सारी माशाल्लाह स्टार्स हैं। एक तो वो है, तो मेरी शादी, मेरे वलीमे को जो खिताब मिला था मेरी शादी पे, वो ये था कि हमें लग रहा है कि हम स्टार अवार्ड्स देख रहे हैं। अच्छा। उसमें फिर ये था कि बिलाल सईद मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, फलक, अमानत अली, मेरी पूरी फैमिली, हुमैरा अरशद, रफ़ाकत अली खान, शफकत अली खान, सरवर जी, ज़हीर, मैं, एक मेरे कज़न है अली खान, और मेरे माशाल्लाह वो शुजात अली खान और वली हमद अली खान, ये सब फ्रेंड्स हैं मेरे, और ये सब आए हुए थे। और हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ वलीमे का 9 बजे, तो फिर सुबह के 5 बजे मौलवी ने आके कहा कि अब आप चुप करेंगे कि हम आपको करवाएं आज। अच्छा, मेहमानों को किस तरीके से वेलकम करते थे, अब ये बताएं कि उनको भी सुर से वेलकम करते थे? सबसे इम्पोर्टेंट नाम लेना मैं भूल गया, मेरी सिस्टर आशिया खान बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह से, वो नेक्स्ट शोज में आपके साथ होंगी वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारा रिसेप्शन कर रही थी उस वक्त सबको। इतने सुरीले लोग हैं आप लोग। जी जी। जो बेसुरे हैं, जो गा नहीं सकते, अच्छा आप लोग तो उनको बैठने भी नहीं देते होंगे? नहीं, उनको बेसुरों को गले लगाने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, नहीं वो सुनते अच्छा होंगे ना, अगर गा नहीं सकते होंगे तो वो सुर में आएंगे। अरे वाह। वैसे ये फेमस होता है कि जिनका ताल्लुक सिंगिंग से होता है, जिनके फादर चचा गा रहे होते, जो नए आने वाले सिंगर्स होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रहे होते, उन्हें लग रहा होता है कि नहीं ये तो सिंगर बन ही नहीं सकता, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे सब मोटिवेट करने वाले हैं। और नए सिंगर्स को वेरी नाइस कि वो जो वक्त है, वक्त की मार है, वो जरूर पड़े। और मैं एक और आपसे बात शेयर करता, जो माशाल्लाह फील्ड में इस वक्त कुछ नेम्स ऐसे हैं जिनको मैंने इंट्रोड्यूस अल्लाह के बाद। अच्छा। आई मीन कि जैसे आप मुझे बिल्कुल इस तरह मैंने भी कई फीमेल्स हैं, कई मेल हैं, कई मॉडल्स हैं जिनको मैंने बिहाइंड द स्क्रीन रह के सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं सब, और वो बड़ा रिगार्ड करती हैं जब मिलते हैं। जैसे हमेशा मैंने इंकरेज ही किया कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सबसे पहले कहता हूँ तू लंघ जा, साड़ी खैर है। चले माजिद, अब हमें प्लीज अपनी आवाज में, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा सुनना है और आज तमाम जो है सिंगर हम जी वही कुछ कहना चाह रहे। माजिद भाई ने जिसको भी ये गाना, वो सच में आगे चला गया, इनको पीछे छोड़ के वो खुद। आपकी दुआ में बड़ा असर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सूफी कलाम बड़ा अच्छा माजिद जो है ना वो गाते हैं। मैं चाहूंगा कि सूफी कलाम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक दफा फिर बिल्कुल बिल्कुल। बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दे अरीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं अंदर वैद किताबां,
ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां, ना मैं शादी ना गम ना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ओ ना मैं आतश ना मैं पान, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर ना गौरी, ना हिंदू ना तुर्क पशौरी, ना मैं पेट मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना कोई अपना नाम तड़ाया, और लाख में जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैं तो ना कोई होर सियाना, बुला शा खड़ा है कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। ओ ओ ओ बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। वेरी नाइस। सरवत, आपसे पूछना चाहूंगी, आज आप लोगों के सामने हैं सब, ज़हीर भी है, माजिद भी है, कभी शिकवा शिकायत हुई इनसे जो कभी कहा ना हो, लेकिन आज आपको मौका मिल गया है कि मैं माजिद को भी कह दूं और ज़हीर को भी, तो क्या कोई शिकवा कोई शिकायत जो कभी ना कही हो? हाँ कहो, कोई कह सकती है। नहीं है। तो आप घर पे कहते हैं कोई मसला नहीं। वैसे मैं आपको एक शिकवा है, ये देखें, वो ये कि ये मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग अपने काम पे ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों को बहुत कामयाब देखूं। मेरी विश है, मेरी दुआ है कि ये लोग, मैं बाकी लोगों को भी स्क्रीन पे देखती हूँ तो मैं मतलब वो उनको देख रही होती हूँ, लेकिन उनके चेहरों में मैं इनका चेहरा लेके आती हूँ कि ये कैसे लगेंगे यहाँ पे खड़े इस मुकाम पर। तो अल्लाह पाक इन्हें वो मुकाम जो है वो नसीब फरमाए दोनों को, बल्कि सबको। मेरी सबके लिए दुआ होती है, जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। बल्कि मेरी एक रिक्वेस्ट है अब माजिद के सामने कि माशाल्लाह से जिस बंदे का भी इसने हाथ पकड़ा है ना, वो वाकई बहुत कामयाब हो गया और वो इनका हाथ छोड़ के आगे निकल गया। तो आज मेरा भी हाथ पकड़े पकड़ ले पकड़। लेकिन मैं ये नहीं है कि और मैं इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ लकी होते हैं बंदे जो आप हाथ पकड़े तो वो, जैसे अब्दुल रहमान भाई का पिछली बार भी हमने हाथ पकड़ा था, आज यहाँ बैठे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे और इसी तरह खुश रहे। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दिलों में मोहब्बत होना, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के नजदीक मैं लोगों के दिलों से मोहब्बतें निकाल कर नफरतें डाल दूंगा। तो आज अगर उसने इस नेमत से आप लोगों को नवाजा तो बड़े खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं। इससे बड़ी कामयाबी शायद जो है वो और ना हो सके कि आप लोग इकट्ठे हैं, यकजा हैं। सरवत, शिकायत जो इस सिलसिले आपको याद आ ही गई कि वो जो है काम की तरफ ध्यान नहीं देते, अपना काम नहीं करते और आप हर वक्त इनकी जो है कामयाबी के लिए। जी बिल्कुल, मुझे इनकी फिक्र लगी रहती है। मैं कहती हूँ उनसे कि वहाँ चले जाएं, ये शोज करें, उधर ये भी काम करें, वो भी काम करें, तो कि फ्री ना बैठे। क्रिएटिव है ना, हाँ। आप इनको कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज करके जल्दी से जो है फेम हो जाए ताकि आपकी जो है इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत तेजी से गुजर रहा है और जिंदगी बहुत छोटी सी है। हमें आप लोगों पता नहीं कितना जीना है, लेकिन कुछ पता नहीं होता। एक दूसरे के साथ जितना आप अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को कामयाबी की दुआएं दें, एक दूसरे के मतलब कि जुड़ जाएं दूसरों के साथ, पॉजिटिव सोचें और अच्छा हो इंशाल्लाह। तो सरवत, बचपन कैसा रहा इन लोगों के साथ? काफी शरारती थे ये लोग बचपन में। ये तो बहुत अच्छा, वैसे हम सब में से सबसे ज्यादा शरारती जगह इतनी इनोसेंट, मतलब उनका वो फेस लग रहा है ना वो माशाल्लाह से, लेकिन अंदर से उतनी शरारती हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी कर ले शक नहीं जाता इन पे कि इन्होंने ये चीज तोड़ी होगी या कुछ किया होगा। वो असल में फेस अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से ऐसा बनाया हुआ है। इनडायरेक्टली तारीफ कर रहे हैं आप, जो अच्छी चीज है ना मैं उसको मुंह पे कह देता हूँ कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्होंने चोरी भी की हो ना तो वो नहीं बंदा कह सकता, और काफी
काफी दिल चुराया इन्होंने। और नहीं बस आप भी किसी से कम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इनडायरेक्टली ना मैं दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ पता चले, लड़ाइयाँ पता चले, लड़ा भी करते थे। बहुत चेंजिंग्स आ गई तो फिर लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ध्यान हो गया अब तो बहुत ज्यादा। अच्छा ज़हीर, जैसे कि अभी माजिद ने बताया अपनी शादी के हवाले से कि एक सुबह 5 बजे तक जो है सिंगर्स का, मेहमानों का तांता बंधा रहा और बड़ा जो है एंजॉय करते रहे। आप कुछ बताएं, आपके जो है इवेंट पे कैसा फंक्शन जो है अरेंजमेंट था? मैं जब दूल्हा बना हूं तो मैंने खुद गाना गाया है। अरे बल्कि मेरी मिसेस ने मुझे बोला कि आप मेरे लिए कुछ डेडिकेट कीजिएगा, तो फिर मैं स्टेज पे गया हूँ, मैंने उनके लिए एक गाना बड़ा अच्छा गाया। तो वो अभी आप लाइव सिंगिंग में आपको सुनाऊंगा? बिल्कुल नहीं, हम चाहेंगे कि वो म्यूजिक के बगैर वो आप असल में वो गाना जो है ना वो थोड़ा उसके लिए मिसेस को सामने होना जरूरी है। अच्छा, रोने वाला गाना है? नहीं, रोने वाला नहीं है। ये केरी रोने वाला गाना है। ऐसा गाया मैंने भी था। मैंने कहा रोना आ जाए। हाथ पकड़ के बकायदा डांस किया था। मेरे ससुराल वालों ने कहा ये क्या कर रहा है लेकिन मैंने कहा अब तो हो रहा है। असल में वो गाना पाकिस्तानी नहीं था। अच्छा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब हर इवेंट पे पाकिस्तानी गाने गाने चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं सुनाना चाहता। तो मिसेस भी गाती हैं? जी नहीं, मिसेस मेरी गाने की कोशिश करती हैं आपको देख के? नहीं, उनको नहीं आता। वो सिर्फ मेरी टेक केयर करती हैं, मुझे गवाती हैं, उनकी वजह से मैं गा रहा हूँ। अदरवाइज मैं काफ़ी लेजी हो जाता हूँ, कई बार बैठा हूँ बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये जो उठाना होता है, अलार्म वगैरह लगाना है, मुझे भेजना है। अरे नाइस, बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे कॉल आती है कि जो उठ जाए, अभी ये टाइम हो गया, अपने मॉर्निंग शो पे भी जाना है। तो आप मेरा बहुत गाते तो होंगे ना जी? तो उनके लिए गाते तो होंगे? हाँ जी, उनके लिए बहुत। तो वो हम चाहेंगे कि कुछ आप सुनाएं आप। थोड़ा सा सुना दें लाइव, गजल सुना दें और गुलाम अली खान। अब भाभी का चेहरा इमेजिन करें और उनके लिए कुछ गाएं। वो गाने तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब आपको मैं कौन सा गाना? कोई गाना आपको ऐसा जो आपको लगता है कि इतने ज्यादा गाने डेफिनेटली जिससे इंसान जिसके साथ रहता है मोहब्बत करता है बहुत सारे, उसके लिए कोई ऐसा गाना जो आपके दिल को बहुत अपील करता है और आप सिर्फ उन्हीं के लिए गाना चाहें? चले मैं थोड़ी देर तक आपको सुना देता हूँ क्योंकि वो जरा थोड़ी स्पेशल है। अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए कोई स्पेशल सा गाना मेरे जहन में आए तो फिर मैं सुनाऊं। चले मैं चाहूंगी, आपने तो नहीं सुनाया, सरवत हमें कुछ सुना। अब जी बात करेंगे वासिफ से। वासिफ, जैसे कि माजिद और ज़हीर और सरवत जी अपने बचपन की बातें भी कर रहे थे, आपका बचपन कैसा था? अपने बचपन के बारे में बताइए। मेरा बचपन स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में गुजरा है। और अबू मेरे आर्मी से जब रिटायर्ड हुए 2003 में, उन्होंने अर्ली रिलीज ले ली थी, सो हम मुल्तान से शिफ्ट हो गए लाहौर, और फिर बीकन हाउस में मैंने सारी अपनी तालीम हासिल की है। और टाइम गुजरता गया। बचपन में काफी जो है आपने जो है सोफिस्टिकेटेड स्टडी हासिल की और बिल्कुल जो है बड़े मंझे हुए रहे। अच्छा, अगर माजिद, मैं जब जिनकी अपीयरेंस हुई तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बिजनेसमैन आ गया, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है ना वो अंदर से बिल्कुल नहीं जैसे, लेकिन जब आवाज से अपने गाते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर एक सिंगर भी है, लेकिन अपीयरेंस इनकी बड़ी एग्जैक्टिव है। तो बिल्कुल लाइक ए बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल। तो कभी इस मामले में भी आपको काफी ज्यादा कोई सुनने को मिला कि यार अच्छे भले लगते हैं? ये मेरा एक दोस्त है तलहा, UCL में जब हम साथ पढ़े थे तो उसने, मैं बैठा हूँ अभी आके क्लास में, मैम नाम शाम पूछते हैं ना, तो वो फिर उसने मुझे अभी बताया कि जब तुम पहले साल आए थे तो मैं समझा था गर्दन ऊपर करके तुम पता नहीं कि कौन से जहाज से उतरे हो, गया हुआ है। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में मैं फेमस हो गया एज अ चॉकलेट बॉय। अच्छा। तो आई वाज चॉकलेट बॉय ऑफ माय यूनिवर्सिटी UCL में। और वहाँ तो क्रश वाला सीन तो लाजमी आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुजरा ही होगा। आप तो पूरा किटकैट बने हुए हैं। ऐसे ही है। तो वहाँ बस एक गाना होता था, वो सबको सुनाते रहते थे, और वो गाना भी मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा। बिल्कुल जी। दिल ये डांसर हो गया। अच्छा। कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से झूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है। वो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया।
दिल ये डांसर हो गया, तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया। निगाह मिल गई, कहानी हो गई, मैं तेरे तू मेरे जरा करीब हो गई। हसीन रात है, वो कुछ तो खास है, बिना ही बादलों के बरसात हो गई। मैं किस तरह बताऊं कि दिल में है छुपी, तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। कहानियों की परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है ये दिल खुशी से झूल के, यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है। ओ मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आउटस्टैंडिंग। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं और गाने भी गाए जा रहे हैं और बातें भी की जा रही हैं। तो मैं चाहूंगी, ज़हीर ने हमें कहा था कि वो अपनी मिसेस के लिए बहुत ही कुछ खूबसूरत और स्पेशल गाना चाहते हैं, तो ज़हीर क्या सुनाएंगे आप? जी अब गाना सुनाऊंगा मैं। मेरी मिसेस का नेम जोया है, और एक और बात बताऊं, मेरा नाम ज़हीर है, और जो मेरे दो बेटियां एक बेटा है, माशाल्लाह से हमने पूरी फैमिली जो है वो जेड के नेम से रखी हुई है। अरे जी फैमिली। हाँ जी, जी फैमिली। जोहर, जुरिया, जामिन, जोया, ज़हीर। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो मैं गाना जोया के गाना चाहूंगा। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत लेकिन लगा नहीं। क्या बात, वेरी नाइस। आज मिसेस बहुत खुश होने वाली हैं जी। हाँ जी, इसीलिए तो मैं आज करेले गोश्त बनेंगे। अच्छा, खाने की बात हो रही, तो माजिद आपको खाने में क्या पसंद है? जी मुझे करेले गोश्त। जी मुझे खाने सभी पसंद है, माशाल्लाह से अच्छे बने हो तो मैं जरूर खाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तानी फूड ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। सी फूड नहीं खाया जाता, बिल्कुल ही नहीं खाया जाता, देखा भी नहीं जाता। तो अब ये है कि घर में जो भी बना हो अच्छा सा मैं खा लेता हूँ। अच्छा माजिद, अपने नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, नए गाने भी आ रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। किनके साथ काम कर रहे हैं? फीमेल सिंगर के साथ डुएट भी कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम जब से मेरा सिंगिंग कैरियर शुरू हुआ, तकरीबन 10 से 12 साल हो गए प्रोफेशनल गाते, तो आज वेरी फर्स्ट टाइम मैंने सरबत के साथ फर्स्ट ड्यूट सॉन्ग किया है, और उसको हम इंशाल्लाह आफ्टर मुहर्रम लॉन्च भी करेंगे, उसका वीडियो भी करेंगे। और सरबत ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है, वोकल उसके हो चुके हैं, मास्टर मिक्सिंग हो गई है, और उसका म्यूजिक जो दिया है वो बशर पब्बी साहब हैं, उन्होंने बनाया। म्यूजिक भी, कंपोजिशंस भी, लिरिक्स भी उन्होंने किए हैं, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का गाना आप इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो माजिद खुद से लिखते भी हैं, लिरिक्स लिखते भी हैं? मैंने एक ही गाना लिखा था अपना, वो रब्बा यार सोना क्यों बनाया, जो बहुत हिट हुआ और लोगों ने बड़ा पसंद किया। और नासिर साहब शायर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे गाने लिखे हैं सारी मेरी एल्बम के। अभी भी जो मैं अपनी एल्बम का गाना आपको सुनाऊंगा वो उर्दू है, और उसका म्यूजिक भी बहुत खूबसूरत बनाया है, वो कासिम वली ने बनाया, वो हामिद अली खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने बनाया, और म्यूजिक भी उन्होंने तरतीब दी है।
तो वासिफ की तरफ चलते हैं। वासिफ भी अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताएं, फिर माजिद की तरफ आएंगे, उनके प्रोडक्शन से हवाले उनका गाना सुनेंगे। जी वासिफ। फ्यूचर प्लान मेरे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। मैंने तो अभी जिस तरह आपको बताया कि एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू किया है, बिजनेस पढ़ के आया, छोटा सा स्टार्टअप किया। उसके बाद अब है कि एक फ्रेंचाइज लानी है हमने इंटरनेशनल, लाहौर में ही एक 4 स्टार होटल जिसमें कोई 80 रूम्स होंगे, 50 to 80 रूम्स। और ये अभी प्रोजेक्ट है। होटल जो है, होटल की जो है बाकी चीजें हो ना हो, उसमें लॉबी तो जरूर सबसे पहले आपने स्केच स्टूडियो की है। जरूर, लॉबी नहीं स्टूडियो। अच्छा स्टूडियो, जिसमें गिटार, ड्रम्स, हर चीज वायलिन वगैरह पड़ा होगा और गेस्ट ने जिन्होंने परफॉर्म करना है वो कर सकेंगे और मैं तो करूंगा ही करूंगा और इस तरह ही एंजॉय करेंगे और जबरदस्त माहौल बनेगा। मोस्टली ये देखा जाता है हॉबी जो है इंसान का प्रोफेशन बन जाती है। और सेकंड बात ये है कि आप बैंड की तरफ नहीं गए अभी तक, आप अपने साथ ही, आपका बैंड भी आप खुद है, बिल्कुल सोलो उसको लेकर चल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैं जब BNU में फेस्टिवल में परफॉर्म करता था तो तब भी मैं सोलो कर रहा था। मैं UCL में UC पैप होता है हमारा, उसमें भी सोलो ही था। तो एक दफ़ा एक याद आ गई बात कि BNU में फेस्टिवल हो रहा था और कोई 200 लोग हैं और मैं अभी सिंगिंग की टर्न आई है मेरी और मैं बारी करना। तो तब मैं कैरियोकी करता था, कैरियोकी पे मैं अपना रिंगर ना ऑफ नहीं किया और वहाँ वो लगा हुआ स्पीकर और अब मैं बीच गाने में हूँ दहलीज पे, तो बीच में ऐसी रिंगटोन बज गई और वो सारा गाने का जो निज़ाम था धर्म भरम और मैंने कहा, और वो कौन था? मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड था। तो उसकी वजह से मेरा एक एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस और सीखना चाहिए हमें। तो उसके बाद बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अच्छा नहीं अच्छा लगा। अच्छा वासिफ, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि किसी भी जगह पर आप सॉन्ग प्ले करने के लिए गए हो और आपने देखा कि डिफरेंट जो सिंगर हैं अपने साथ प्रॉपर अपने बैंड के साथ आए हैं और आपको उधर जो है महसूस हुआ कि यार मेरी भी आज जो है ना होना चाहिए था? दोस्ती नहीं होती शायद, तो क्या करूँ। दोस्त कम बनाते हैं आप? दोस्त बनाता हूँ लेकिन सिंगर्स के साथ शायद इतनी दोस्ती नहीं हुई मेरी, लेकिन वैसे दोस्त तो मेरे काफी हैं। चलें और माजिद की तरफ रुख करते हैं, उनको कहेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है आपका जो गाना है। गाने का पहले मैंने पंजाबी गाया, अब ये उर्दू है। इसमें आपका मजा आएगा, आप जरा सुनिएगा, इसके लिरिक्स भी सुनिएगा और इसका म्यूजिक भी सुनिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट सा बनाया है उस रूटीन से हटके। तुझे देखूं दिल धड़कता है, देखे बिना तुझे दिन नहीं ढलता है। जब जब तुझे देखूं दिल धड़कता है, देखे बिना तुझे दिन नहीं ढलता है। क्या होने लगा नहीं है पता, तू ही बता ये क्यों होता है। क्या होने लगा नहीं है पता, तू ही बता ये क्यों होता है। मैं लम्हा लम्हा गुम हो रहा हूँ, जाने कहाँ पर मैं खो रहा हूँ। मैं लम्हा लम्हा गुम हो रहा हूँ, जाने कहाँ पर मैं खो रहा हूँ। तन्हा ये क्यों होता है। तन्हा ये दिल लगता नहीं, कैसी सजा ये क्यों होता है।
झूमता है, तुझको ही पल पल ये ढूंढता है। यादों की गलियों में दिल झूमता है, तुझको ही पल पल ये ढूंढता है। ऐसा भी क्या ये सिलसिला, ये हर जगह ये क्यों होता है। ऐसा भी क्या ये सिलसिला, ये हर जगह ये क्यों होता है। जब जब तुझे देखूं दिल धड़कता है, देखे बिना तुझे दिन नहीं ढलता है। जब जब तुझे देखूं दिल धड़कता है, देखे बिना तुझे दिन नहीं ढलता है। क्या होने लगा नहीं है पता, तू ही बता ये क्यों होता है। क्या होने लगा नहीं है पता, तू ही बता ये क्यों होता है। बहुत आला, वेरी नाइस माजिद, वेरी नाइस। जिस तरीके की आपकी सच्चाई है वो आपके अल्फाज में, आपकी जो है सुरों में भी दिखती है। और इरम मैं ये भी बताता चलूं कि इंसान का जो लिखना है या उसका जो अंदर है वही उसकी गुफ्तगू में, वही चीजों में उसका अक्स होता है। जी इरम। जी सरवत, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सोशल मीडिया यूज करती काफी ट्रेंड है आजकल, आप जिसको देखें सिंगर भी होते हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, तो आप यूज करती हैं फेसबुक वगैरह या कोई भी? जी करती हूँ, लेकिन बहुत कम। अच्छा, बहुत कम। टाइम कम मिलता है? हाँ जी बिल्कुल, टाइम नहीं मिलता। बस चेक करती हूँ, अपनी फैन फॉलोइंग चेक करती हूँ। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? माशाल्लाह काफी हैं, काफी। अभी तो स्पेशली जो आपका एक गाना बड़ा हिट हुआ हुआ जिसमें आपकी बता रहे थे कि तकरीबन 2.3 मिलियन 13 मिलियन तक जो है वो आपकी जो है उस गाने की फैन फॉलोइंग तक गई थी। तो सोशल मीडिया आजकल एक बड़ा हवा समझा जाता है कि किसी जगह पर हिट हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। तो ज़हीर आपकी तरफ आएंगे, आपको एक्टिंग का भी बहुत शौक है, तो कभी आपने सोशल मीडिया पे जो है अपना कोई एक्ट किया हुआ जो है अपलोड नहीं किया? क्लिप वगैरह? नहीं, असल में मैं अपने आप को जाया नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा। अरे जल्दी से मैं इसी तरह से जल्दी से अपनी एक्टिंग को मैं नहीं, मैं असल में अपना वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं एक्ट करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ उसके थ्रू मैं लोगों को दिखा सकूँ थोड़ा सा। और पिछले शो में मुराद भाई बैठे हुए थे, मुराद काज़मी साहब, तो उनकी भी मुझे कॉल आई है। तो इंशाल्लाह इस तरह के लोग जब बैठेंगे तो ज़रूर हमारा जो टैलेंट है वो सामने आएगा। तो अच्छा ज़हीर, जिस तरीके से माजिद अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी भी काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग होगी कि मैं भी फ्यूचर में यहाँ, क्योंकि हर सबसे पहले तो आप इंसान सिंगिंग में आता है, सिंगिंग से सीखने के बाद सिखाने में आ जाता है, फिर प्रोडक्शन में आ जाता है, फिर वही चीज़ें वो एक्ट ड्रामा मूवी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स में यही चीज़ है कि मैं अपने वीडियोस करूं, तो अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपना म्यूज़िक स्टूडियो जो वो ज़रूर बनाऊंगा और उसको खुद करूंगा सारा, क्योंकि मैं कीबोर्ड भी प्ले करता हूं और मुझे म्यूज़िक की इतनी सेंस है कि मैं अपने गाने खुद प्रोड्यूस करूं सारे। अरे नाइस। ज़हीर, अगर आपको मौका मिले और आपसे कहा जाए कि आपको मूवी में एक रोल करना है और एक्ट्रेस आपकी पसंद की होगी, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे अपने साथ, अपनी मिसेज के अलावा? एक्ट्रेस होनी चाहिए। मुझे वैसे मायरा खान बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। क्योंकि एज एन एक्टर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा। अच्छा, समटाइम हम चढ़ते हुए सूरज को बड़ा सलाम करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में वो, अगर पाकिस्तान में वो हिट है, नाम है, हर बंदा उसके साथ काम बात करना टैलेंट की है, बात टैलेंट की है। वो नजर आ रही हैं और वो इसीलिए चढ़ रही हैं। वो मतलब चढ़ता हुआ सूरज हर कोई तो नहीं बन सकता, और बड़ी मेहनत की है उन्होंने भी, बहुत टाइम दिया है। सर ये भी बहुत कहा जाता है कि जिस तरीके से आपका एक घराना, एक सिंगिंग, एक जो है सारे मौसीकार हैं और आपको आ ही गया, तो क्या इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो कितनी एफर्ट्स होती है, कितनी मेहनत होती है? जैसे अभी वो बता रहा है कि मायरा खान का हमने फौरन बता दिया, कोट तो कर दिया, एक टैलेंट है, टैलेंट उसी वक्त नजर आएगा कि जब वो उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो गॉड गिफ्ट होती हैं उन्हें मतलब थोड़ा निखारना पड़ता है। अब आप माशाल्लाह जैसे कि तालीम ही लगा दें कि हम लोगों को अल्लाह ने अकल दी है और हम लोग जब पढ़ते हैं तो अपने जहन से पढ़ते हैं। वो एक ही क्लास होती है जिसमें बच्चे फेल भी हो रहे होते हैं, पास भी हो रहे होते हैं, फर्स्ट भी हो रहे होते हैं, किताब तो सेम है ना।
तो इसी तरह टैलेंट है, अल्लाह पाक ने दिया है, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को बहुत दे दिया। हर इंसान में कोई ना कोई लाइक अब ये देख लें, ये फेस मतलब सब को अल्लाह ताला की जात ने दिया और बड़े प्यारे फेस होते हैं। अगर आप उनको ही ना, उनकी केयर ना करें, 3-4 दिन आप फेस वॉश ना करें तो आप उसके बाद देखें फिर, बल्कि अपने से हिसाब लगा लें, माशाल्लाह इतने प्यारे हैं आप, 4 दिन आप फेस ना वॉश करें, उसके बाद भी शीशे में देखिएगा। अच्छा माजिद, आपसे पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह इतने फैंस होंगे, सर्फ एक्सेल से तो कपड़े धुल अच्छा आपकी तरफ आऊंगी, फैन फॉलोइंग बड़ी ज्यादा होगी, फैंस ज्यादा होंगे, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत तंग किया और आप इरिटेट हो गए हो? नहीं, मैंने हमेशा ही अपने फैंस को, फीमेल हो, मेल हो, फीमेल हो, जीमेल हो, सबको मैंने रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। एक्चुअली आर्टिस्ट जो भी हो, चाहे वो फनून लतीफ़ा से जो भी रिलेटेड लोग हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं एक्चुअली। अगर मैं किसी एक के साथ बाउंड नहीं हो सकता। मोहब्बत बांटने की चीज़ है, ठीक है, एक के साथ करने की नहीं है, ठीक है, सबके साथ करनी चाहिए। और अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उसे ले लेनी चाहिए, ठीक है। और इसलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने चाहने वालों की, क्योंकि वो है तो हम हैं, बिल्कुल, वो ही नहीं है तो फिर फायदा क्या। अच्छा माजिद, इसमें जैसे आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी मोस्टली कहा जाता है कि अगर आप फौरन किसी का रिप्लाई कर दें तो वो कहते हैं कि ये तो इतना मतलब कि मैं रिप्लाई इतना मजबी तरीके से करता हूँ कि उनको ये होता है कि यार ये अच्छी, मतलब कैसे मजबी तरीके से? टोपी पहन के फिर बिस्मिल्लाह से स्टार्ट। एक्चुअली बोला क्या है, मैंने कभी, मेरी लिमिट्स हैं, मैं एडवांस से बता देता हूँ कि आई एम मैरिड। अगर कोई लड़की है, अगर वो प्यार करती है, चाहती है, तो मैं कहता हूँ मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें ना तो कभी जिंदगी में कभी सोचा। जी बेटा, ना तो मैंने कभी जिंदगी में किसी को गाइड किया कि मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब ना हो, अपने ट्रैक से दीजिए। हमेशा कहा एजुकेशन हासिल करें, दीनी तालीम हासिल करें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप जो फैसले करते हैं वो बेस्ट करते हैं, एक दफा उनको भी मौका दे के देखना चाहिए। मतलब कि सारी पीछे लगाने वाली बात है। नहीं, लेकिन ये कि मैंने बहुत रिस्पेक्ट किया। तो इसके बाद दोबारा मैसेज आता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दोस्ती है मेरी। अच्छा मेरी एक फैन थी, वो मेरी तकरीबन 10 से 12 साल पुरानी फैन। हम लाहौर में रहते हैं, हम लाहौर में रहते थे, हम लाहौर में एक ही इलाके में थे, और जिंदगी में भी मैं उससे नहीं मिला कभी लाइफ। किसने मिलाया आपको? ये भी बताएं। फिर लास्ट वीक जो है ना, वो मैंने 12 से 13 साल बाद हम एक दूसरे के सामने आए कि उसने कहा अब तो मिलने, अब तो मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिलते हैं। चलें जी, आपने उनको उम्मीद करते चल मेरी शादी होने फिर मैंने कहा, फिर मैं कल्याण को साथ ले गया मजबूत तरीके से। मैंने कहा जी मेरी बेटी है, अब मैं आपकी शादी पे खुद आऊंगा, आपका वलीमा अटेंड करूंगा। मैं सेम सवाल जहीर से भी करना चाहूंगी। जहीर, आपको भी ऐसे मैसेज आते हैं फैंस के, मेल के, फीमेल के, कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ या मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, तो कैसे डील करते हैं अपने फैंस को? मैं तो बहुत अच्छे तरीके से डील करता हूँ, और मजबूत तरीके से नहीं, मैं मजबूत तरीके से तो नहीं। ये है कि माजिद काफी रहनुमाई कर देते हैं। माजिद से मैं कोई डिस्कशन करूँ ना किसी लड़की के बारे में, यार माजिद उसका मैसेज आ गया तो यार उसका वो मैं क्या करूँ, तो मुझे आगे से पता है क्या कहता है, यार अब उसकी ना रिस्पेक्ट करने लग जाता है। शादी से पहले जो थे ना बहुत चेंज थे, मैं बहुत चेंज था अब, लेकिन अब शादी जब से होगी मैं बहुत ही चेंज हो गया, तो इसलिए। अच्छा, ये कौन से चेंज हुए हैं आप? मैं ये चेंज, शरारती थे पहले, अब मैच्योर हो गए। आई मीन कि मैं बहुत दोस्ती थी, क्योंकि मैं हर बंदे से प्यार करता था, जो भी मेरा चाहने वाला था मैं उसकी इज्जत रिस्पेक्ट प्यार ही होता, तो वो बंदा ये समझता था कि ये मेरा ही है। ये मुझे बहुत, तो इस वजह से थोड़ा अब ये हुआ, काफी लोगों के दिल टूटे होंगे जी। बस हाँ जी, भी है, काफी तोड़े भी हैं, टूटे भी हैं। अच्छा वासिफ, काफी देर से वो सोशल मीडिया वाली बात से एक्टिव हुए पड़े हैं, तो वासिफ आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया पर मैं बहुत एक्टिव हूँ, और क्योंकि मैं पेंटर भी हूँ, मैंने आर्ट एंड डिजाइन भी किया हुआ है, एंड आई कैन पेंट, स्केचिंग वगैरह करते हैं, पेंटिंग्स एंड स्केचेस एंड ऑल दैट। स्टिल स्केचिंग भी करते होंगे सामने बिठा? स्केचेस भी करता हूँ और सीन्स भी करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मेरी पेंटिंग्स की काफ़ी पिक्चर्स होती हैं, वासिफ_अरसलान के नाम से है, उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, जो है स्टिल स्केचिंग की बात मैंने की, तो इसमें तो काफी ज्यादा फरमाइश भी आपको होती होगी कि सामने बिठाया जाए, बना दो, ये बना दो। तो कैसा एक्सपीरियंस? यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा होता था, तो कुछ की बना देते थे, कुछ की नहीं बनाते थे, और इस तरह आगे किया हमने। तो पेंटिंग, वो मेहनत की बात हो रही थी पहले यहाँ, कि हर काम में मेहनत है। पेंटिंग ऐसा ही एक चीज़ है
कि आप अगर एक हफ्ते पेंसिल ना चलाए ना, आप सारी पेंटिंग करना भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भूल जाते हैं, किस तरह लाइन भी लगाते हैं सीधी। तो हर काम में मेहनत है, और मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है, वही मैडम वाली बात। अच्छा, जितने भी इरम जो मतलब कि जो पेंट ये स्केचिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, स्केचिंग, म्यूजिक, इनका बड़ा एक फैशन, ये पूरा एक जो है ना कॉम्बिनेशन है, लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। ये अली जफर से बहुत इंस्पायर्ड था। तो क्योंकि अली जफर को भी आप देखें, इज इन एक्टिंग, इज इन म्यूजिक, एंड इज आल्सो पेंटर, और वो मॉडल वगैरह भी। बिल्कुल। सो इंस्पिरेशन सारी वहाँ अली जफर एंड इधर से आई है, और टैलेंट खुद में भी था। मेरी एक पप्पो है खुद की, वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका की टॉप 5 आर्टिस्ट हैं, शाजिया सिकंदर उनका नाम है। और वो न्यूयॉर्क में भी हिलरी क्लिंटन से भी मिली है, उनको रोल मेडल मिला है, कोई गोल्ड मेडल है कोई। तो जीन में भी है मेरे शायद ये आर्टिस्टिकनेस, ये जो है बाय बर्थ ही इसमें जो है। वासिफ, जब आप गाना गाते, बाबा और मामा को भी उठा के भी सुनाते हैं उन्हें? बाबा और मम्मा ने तो तंग किया होता है। हवेली रेस्टोरेंट है यहाँ लाहौर में, हम खाना खाने जाते हैं तो वो आ जाते हैं म्यूजिक वाले, तो खाना खा रहे होंगे, वासिफ आ जाओ बेटा खाना खा, गाना गाओ, गाना गाओ। तो फिर सबको सुनाना पड़ता है गाना। और अच्छा है क्योंकि बाबा और अम्मी ने हमेशा इनकरेज किया है। उन माँ बाप में से नहीं है कि जो डिस्करेज करते हैं और आगे नहीं जाने देते म्यूजिक में। नहीं, आर यू श्योर कि वो आपका गाना सुनना चाहते हैं? बाद में पता चला कि जी आपने गाना बेटे ने बहुत अच्छा सुना है, तो आज आपने बिल बिल्कुल नहीं देना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। गाना वो सुनना भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाना। वो चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जल्दी एज में सीख जाए। तो हर माँ बाप का एक नहीं, ये तो हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है सरवत की, कि जिन्होंने 4 साल पहले सिंगिंग का जो है आगाज किया, और इंतहाई जो है शर्मीली थी, और आज माशाल्लाह वो तरक्की की जो बुलंदियों को वो छू रही हैं। सरवत जो है इस सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं, क्योंकि आप डेफिनेटली घर के काम भी करती हैं, और आपने इनको भी मोटिवेट करना होता है, कुछ कर लो, और खुद भी कुछ से करना है, प्रोजेक्ट भी काफी ऑन है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, घर को भी लुक आफ्टर करना, अपने काम को भी, अपनी ज़ात को भी, और सब कुछ लेकर चलना एक अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। सरवत, आप नंद भी हैं, नंद और भाभी का रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है। दोस्ती है? जी बिल्कुल। तो खाना भी आप बनाती हैं या भाभी बना के आपको भी देती हैं? नहीं, मैं भी पका लेती हूँ। हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता काम का, जिसका दिल करे वो कर लेता है। मैं खुद भी काम करना पसंद करती हूँ, बंदा एक्टिव रहता है। बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा, मैं चाहूंगी माजिद, जैसे सब सरवत भी बातें बता रही हैं, तो जब आपने पहली बार गाना गाया और आपको अपनी फैमिली में से कितने पैसे मिले थे, दाद मिली थी जिसे इनाम भी कहते हैं, और आपको याद है, और किसने दी थी? और याद तो है, तकरीबन था कोई 10-12 हज़ार रुपया था शायद फर्स्ट सॉन्ग के ऊपर। बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। अप्रिशिएट करते हैं ना, हमारी फैमिली में कोई भी सिंगिंग के लिए आता है। सबने दिए थे? यार मेरी माशाल्लाह 8 बहनें, 8,000 तो उधर ही हो गया। और जब ये नीचे आए हैं तो सबने फिर ले भी लिए। अच्छा। मतलब खुशी से, अभी ये भाग रहे थे ना, तो कोई ऐसे ऐसे बांटते ये खुशी से दे रहे होंगे, ले लो। ज़हीर, आपको कितने मिले थे पैसे? मुझे तो ऐसे काफी ज्यादा हो जाता, मुझे तो सरवत ही काफी दे देते। चले जी, इसी तरह बहन भाइयों का प्यार जो है रहना चाहिए। मैं सरवत आपसे ही बात करना चाहूंगा, आपने सीखा भी है, फैमिली भी सिखाती है, सीख भी रही हैं, और माशाल्लाह से मैं इस फ्यूचर की आपकी प्लानिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। किस तरीके से आप चाहती हैं कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो सीखना भी चाहती हैं, उनकी आवाज़ में जादू भी है, तो पाकिस्तान के कुछ छुपे हुए टैलेंट को भी आप उजागर करने की जो आपकी कोई प्लानिंग है? पाकिस्तान में छुपा हुआ टैलेंट तो फिलहाल मैं ही थी। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अपने आप को ही बड़ा मनवाया कि चल उठ जा, जा काम पे। अच्छा, पाकिस्तान में अक्सर कंपटीशन भी हुआ करती है, पाकिस्तान आइडल के नाम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जो है फॉर्म पे जाकर लोग अपनी आवाज का जादू जगाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इसके ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो उस टैलेंट में वो लोग नजर नहीं आते जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में बहुत जबरदस्त यंग एज में बहुत बड़े नाम देना चाहिए। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं सबको मौका देना चाहिए कि वो अपने अपने फन का मुजाहरा करें। अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई सिंगर है, या जैसा भी जिसके पास अल्लाह पाक ने जो कुछ उन्हें नवाजा है उन्हें दिखाना चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए। बिल्कुल सरवत, आप हमें कुछ अपनी आवाज में, क्योंकि आपकी मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, आपसे गाना सुने। जिगर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं जब
चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। तकते तकते छूटे जाए आस पिया न आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए रे, दुखियां आँखें ढूंढ रही है वही प्यार की घाटें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। पिछली रात में हम उठ उठ कर चुपके रोए रे, पिछली रात में सुख की नींद में मीत हमारी देश पर आए सोए रे, सुख की नींद में दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे, आजा बालम आई बहारे, बैठ के तन्हाई में कर ले दुख सुख की दो बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। आपकी आवाज जो है वो इसी तरह है जैसे बुलबुल। हाँ। सर्विस से भी बात कर रहे थे काफी जो है दूसरे मुल्कों के बारे में, और आपसे भी बात करते हैं। माजिद प्लीज एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यूएसए में, जापान में, इंडिया में परफॉर्म किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, दिल्ली में परफॉर्म किया, उनके घर जाके गा के आया और उनको अपना अल्हम्दुलिल्लाह मनवा के आया। और एक घंटे का मेरा शो प्लान हुआ था, लेकिन मैं 4 घंटे गाता रहा, उन्होंने शो बंद ही नहीं होने दिया मेरा। और फिर बहुत जहाँ भी गया हूँ पाकिस्तान के लिए किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन कार्ड की भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में थी, लेकिन मैं वापस इसलिए टीन एज में वापस आ जाता था कि नहीं, मैंने अपना नाम करना है, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और इंशाल्लाह अब जो मेरा फर्दर प्लान यही है कि मैं कोनैन इवेंट्स के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ, और पहले भी टूर्स किए हैं, लेके जाता हूँ रहा हूँ, लेकिन अब प्रॉपर थ्रू चैनल, क्योंकि अब चेक एंड बैलेंस होना शुरू हो गया। इंशाल्लाह अपना NTN नंबर बनवाऊंगा, प्रॉपर तरीके से थ्रू आउट जो है ना वो काम करूंगा एंटरटेनमेंट के हवाले से। न्यू टैलेंट को कुछ सिंगर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और इंशाल्लाह उनको मार्केट में लेके आऊंगा, अपने से ज्यादा वजीराई दिलवाऊंगा। जबरदस्त जी, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। बाहर के मुल्कों में टूर किए हैं, दिलचस्प वाकया तो होते होंगे, किसी ने प्लेन में कह दिया, देखा कि जो है माजिद मौजूद हैं, कुछ सुनाया जाए, या वहाँ कोई कंपटीशन ऐसा कि कोई आप जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ भी कंपटीशन हो जाता है, तो उसका कोई बताइए। जी नहीं, एक एक्सपीरियंस हुआ था, हम लोग जब जापान गए थे तो हमारी टीम थी पूरी, 7-8 हम आर्टिस्ट थे उसमें। तो उसमें ये हुआ कि हम ऐसे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और आधा घंटा गुजरा तो अंदर पता चल गया कि आर्टिस्ट बैठे हों। फिर क्रू भी आ गया, ठीक है, फ्लाइट कैप्टन भी आ गया, फिर को गजलें हो रही हैं, ढोलक भी बज रही, ढोलक तो वो बैग में थी, वो भी अंदर ही, हम पूरी फ्लाइट में थी, 2.5-3 घंटे हम लोगों ने वो अंदर ही। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया कि जो पैसेंजर्स भी थे वो भी फरमाइशें करने लग गए,
एयर होस्टेस चाय चल रही है, सब खाना सब हो रहा है, वो हमारी जो फ्लाइट थी ना वो मुझे बहुत याद है। सबका जो फेस आपकी तरफ, और वो फ्लाइट भी PIA की थी और बहुत अच्छा क्रू था, बहुत मजा। मैंने हमेशा ट्रैवल अपनी एयरलाइन से किया, मैंने कभी दूसरी एयरलाइन यूज। वेरी नाइस। कितने पैट्रियोटिक पर्सन भी हैं। जी सरवत, आपकी तरफ आएंगे, आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी जाना। अच्छा, किस मुल्क में जाकर आपका दिल करता है कि इस मुल्क में मैं जाऊं और मैं यहाँ जाकर जो है पाकिस्तानी की आवाज़ अपनी जो है मैं पहुँचाऊँ? पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर जो है आप चाहती हैं कि पाकिस्तान का झंडा हर जगह पर लहराए और आपकी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुंचे? इंशाल्लाह। बल्कि एक पाकिस्तानी आइडल से के नाम से ना एक यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, जब स्टार्टिंग में मैं वहाँ पर गई हूँ तो मैंने भी गाना सुनाया तो मैं सिलेक्ट हो गई थी वहाँ पे। अरे नाइस। तो उन्होंने कहा कि सरवत आई एम सो सॉरी, हमें थोड़ा एज का इशू आ रहा है कि हमें यानी छोटी एज के लोग चाहिए, यानी जो 18-19 के करीब हों, लेकिन आपकी थोड़ी सी एज ज़्यादा है, 1-2 साल, तो हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपको हम मिस कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं भी यहाँ पाकिस्तान आइडियल में गाना चाहती थी। कहते सरवत ये हमारी दुआ है कि आप पूरे पाकिस्तान के लिए गाएं। अरे माशाल्लाह, और आप बहुत नाम कमाएंगी, हमारी आपके लिए बहुत बेस्ट विशेस है। एज ए जज, अभी तो आप की जैसे गुजरी हैं, जजों के सामने आप आई, एज ए जज किस तरीके से देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो सिंगर्स में होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस सबसे पहले, ठीक है। आपने पब्लिक को देखना है और पब्लिक के सामने अगर बंदा कांपने लग जाए तो वो, क्योंकि ये फील तो मुझे पता है ना, बाकी लोगों का तो मुझे कुछ पता नहीं। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैं किसी के सामने ना गाने की वजह भी यही रही कि मैं पब्लिक फेस नहीं कर पाती थी। लेकिन आहिस्ता 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 वो एक जैसे आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीढ़ियों से ऊपर जाता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी सेट हुआ और मुझे मजीद जो मेरे गाने में एक डेवलपमेंट भी हुई। अच्छा जजमेंट की बात हो रही है, सबसे पहले तो आपने कॉन्फिडेंस देखा, फिर कौन सी ऐसी चीजें देखते हैं कि इसमें ये 2, 3, 5%, 10% हो, बाकी ये कर लेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, तो कौन सी ऐसी चीजें देखे? वॉइस वोकल देखा जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वोकल अच्छा होना चाहिए आपका, जिसके आपकी आवाज जो है उससे आप मतलब लोग आपसे मुतासिर हों कि इसका वोकल टोन बहुत खूबसूरत है। अच्छा ज़हीर, में इसी वजह से ये पजीराई मिली। वेरी नाइस। ज़हीर आप बताइए, आजकल जो सिंगर है, नए हमारे सिंगर है, उनमें से आपको लगता है कि हाँ ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये गाती है, कोई ऐसा सिंगर है आपकी नज़र में? जी बहुत सारे हैं, जैसे माजिद भाई बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। हमारी फैमिली में अपने आपके बिल्कुल पिछले प्रोग्राम में वो लोग आए हुए थे, कासिम और असद भाई, वो बहुत अच्छा गाते हैं। ये सभी न्यू टैलेंट हैं और मेहनत कर रहे हैं। जो भी बंदा मेहनत करेगा वो आगे आएगा। बिल्कुल, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। मेहनत का तो जाहिर बात है हर फील्ड के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं माजिद आपसे पूछना चाहूँगा, आप मेहनत की बहुत बात करते हैं और सबसे बड़ी बात आपकी हर बात पॉजिटिव और सच्ची है, जिसके लिए हम दुआ गो भी थे कि अल्लाह ताला जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है भाभी के साथ जो है यहाँ आए और उनसे भी सुने जैसा भी है, और साथ साथ जो है माजिद से भी सुने। माजिद क्या कहना चाहेंगे इस वक्त की जनरेशन को? हर बंदा सिंगर बनना चाहता है, हर बंदा अपनी आवाज जो है उससे लोगों के दिलों में जो है घर करना चाहता है, जादू दिखाना चाहता है, तो क्या देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस वक्त जो है यूथ को? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, क्योंकि ये सीरियस सवाल है, मैं आने वाले जनरेशन के लिए जो भी लड़के लड़कियां सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आवाज़ रखते हैं, मैं सिर्फ सबसे पहला जो पॉइंट करूँगा वो है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। नंबर 2, इंतहाई अदब वाले बने। सबसे पहले अपने अंदर अदब लेके आए, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट का, अपने से छोटे की शफकत का, कि देखना है कि हमारी, क्योंकि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, और दिल में बेईमानी नहीं। ये रूहानियत का काम है। असल में सिंगिंग करना जो है ना, ये एक रूहानियत है। ये रूह की ग़िज़ा क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया कि आप रूह का रूह से ताल्लुक बन जाए, कनेक्शन है ना। ये तो तारे, ये तो लहरें आज निकली हैं, लेकिन वो भी था जब आवाज़ लगती थी तो दिए जल जाते थे। ये सच है, परिंदे वापस आ जाते थे, उड़ान भूल जाते थे, ठीक है। तो ये एक रूहानी चीज़ है। सबसे पहले तो इसमें पाकीज़गी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इस चीज़ अगर आपने इसको लेके आना है तो दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना, न्यू जनरेशन को ये कह रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आजकल तो कंप्यूटराइज वोकल हो रहे हैं सारे। मेहनत बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सा उस्ताद पकड़ें और सिंपल सा रियाज करें, ताने पलटे और ये ना बेशक करना है तो अपने आप को, जैसे मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर था अपनी पढ़ाई में, तो मेरे टीचर ने मुझे कहना कि तुम्हें ये क्यों नहीं आता, तो मैंने कहा सर मुझे हिसाब नहीं आता, मैं बस 9th तक मुझे आता, उससे आगे नहीं। तो ये है कि अपने आप को मुश्किल में ना डालें,
उतना करें, क्योंकि हर सिंगिंग की कैटेगरीज है कि आपने प्लेबैक गाना है, आपने गजल गायक बनना है, आपने कवाली करनी है, आपका अरेंज क्या है, आप किस कॉर्ड किस सब तक आप गाते हैं। सबसे अपना वॉइस वोकल भी देखें, वो किसको सूट करता है उसके मुताबिक करें। ये नहीं कि मेरा आवाज अब बड़ा है तो मैं जो ना उसको रियाज वो करूं कि मेरा आवाज ही फट जाए। वो टीचर चूज करे जो सिंसियर हो। टीचर्स को भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग न्यू जनरेशन को सिखाएं, लाजमी सिखाएं। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और हमें टैलेंट की पजीराई करनी चाहिए। और दूसरी ये एक चीज कि जो मैंने देखा है इस वक्त, वो ये कि प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे हम शोज होते हैं, हुए भी हैं, लेकिन वो उस तरह हो नहीं पाए जिस तरह होने चाहिए थे। ठीक है, वो जैसे कि अब ये कोहिनूर का प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कि मैं आपके चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोहिनूर थोड़ा सपोर्ट करे न्यू टैलेंट को, तो हम एक शो प्लान कर सकते हैं जिसमें हम न्यू टैलेंट को लेके आ सकते हैं ऊपर। नीचे से वो इमरान खान साहब वाली बात ना कि नीचे वाले तबके को लेवल से काम होना चाहिए, ऊपर लेके आना, तो वो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना मदनियात की और ना टैलेंट की। हम लोग बहुत, अल्लाह पाक हम पे बहुत रहम करम है। हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए और सिंसियर टीम चाहिए। मैं हूँ एग्जाम्पल, मैं सिंगर हूँ। आपने पाकिस्तान में देखे होंगे जितने भी लोग इस वक्त फेमस हैं, उनके पीछे टीम वर्क है। कोई बंदा, मैं नहीं मानता क्योंकि अगर मेरा मुकद्दर बहुत स्ट्रांग थी तो मैं हो गया, नहीं, मेरे भी मुकद्दर बहुत स्ट्रांग है। वो ये है कि मैंने अर्ली एज में दुनिया देख ली, तो ये मेरे मुकद्दर अच्छे ही हैं। अगर मैं आगे नहीं आया, एक तो ये था कि मैं लोगों को धक्का लगाता रहा कि वो आगे आते रहे, तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चाहिए एक टीम वर्क। किसी भी आर्टिस्ट ने अगर आर्टिस्ट बनना है ना, वासिफ भाई है, जहीर है, सरबत है, मैं हूँ, आप हैं, इरम है, हमें चाहिए टीम वर्क जो आपको प्रेजेंट करे कि आपने करना क्या है। आपने जैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ये आर्टिस्ट और सिंगर को भी इस तरह प्रेजेंट किया जाए तो टैलेंट तो जैसे सरबत है, उसमें बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, प्लेबैक भी गा रही है, लाइव शोज भी कर रही है, ज़हीर भी कर रहा है, वासिफ भाई भी कर रहे हैं, ये भी एजुकेटेड है। इन्हीं की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो वासिफ मौजूद है, उसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी और आप उसमें अपना स्टूडियो बनाए। हम लोगों को हमारे नए आने वाले लोगों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, उनको चाहिए न्यू जनरेशन को कि एक टीम वर्क बनाए जो उनकी मार्केटिंग करे। इस वक्त हमें मार्केटिंग की जरूरत है और किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट की जरूरत होती है। हमारे जितने भी आर्टिस्ट बने बड़े, जितने भी हमारे जितने भी बड़े बने, वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केटिंग की वजह से रह गए, ठीक है। जिसके पास अच्छी टीम होगी वो वर्ल्ड कप जीतेगा, बिल्कुल ठीक है। जिसका टीम वर्क होगा, स्ट्रांग हो गए, वो ही आगे आएगा। वासिफ भाई चाहे जितना मर्जी कर लें, मैं चाहे जितना मर्जी ताने पलटे राग ये वो कर दूं, कुछ नहीं होना जब तक मुझे प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, जब तक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, टाइम नहीं दिया जाएगा, कंसंट्रेट नहीं किया जाएगा किसी आर्टिस्ट के ऊपर। लोगों ने मजाक समझ ली सिंगिंग, क्या हमने सिंगिंग, पापा मैंने गाना करना है, अच्छा बेटा कितने का करना है, पापा 1.5 लाख का करना है, अच्छा बेटा कंप्यूटर पे हाँ होगा, हो जाएगा। पहले नीचे वाले जो जिनका काम सिंगिंग का ही था ना, वो लोग करते थे, बड़े लोग सुनते थे। अब बड़े लोगों के बच्चे कहते हैं हमने करना है, हमें सुने, और वो 50-50 लाख ले रहे हैं, 25-25। आप फोन मिलाए ना किसी सिंगर को, मैं 3-4 नाम देता हूँ, आप बोलें कि आपने टीवी का शो करना है, मैं फैन हो जाऊंगा अगर वो आ जाएंगे। वो कहेंगे पैसे दें, बिल्कुल ऐसे क्यों? तो उन्होंने आना ही अपनी गाड़ी पे, प्राडो बाहर खड़ी है, 2 गार्ड रखे हुए हैं, किसी भी फीमेल को अटैच कर लें जो हाई लेवल पे गा रही, वो नहीं करेंगी कोई भी। क्यों? उन्होंने अपनी मार्केटिंग, अपनी वो सारा एक सेटअप बनाया हुआ है जिस वो सेटिंग से वो बाहर ही नहीं आ रहे। तो मैं भी ये कहूंगा कि जो भी न्यू जनरेशन आ रही है, जो भी लोग सिंगिंग करना चाह रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पकड़े, उसी पे कंसंट्रेट करें और अपना टीम वर्क बनाएं, मार्केटिंग टीम, और अपने टैलेंट को वो जो है ना वो आगे जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। वासिफ की तरफ आते हैं। जी वासिफ, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं भी है तो फिर आप जो है होटल मैनेजमेंट पढ़े? नहीं, होटल मैनेजमेंट की बात तो डिफरेंट है, लेकिन जहाँ तक सिंगिंग की बात हो रही है, जिस तरह माजिद भाई ने बताया, पहले तो ये देखना पड़ेगा यंग अवाम को, मेरे जैसे ही बच्चों को, मेरे से छोटे वालों को, कि उनको कोई बॉलीवुड सिंड्रोम तो कहीं नहीं है। शाहरुख खान को देखा, अली जफर को देखा और बस ये देख के बस आगे इस फील्ड में शौक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जिस तरह और अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। इस तरह पैशन जब तक नहीं होगा चीजों का, तब तक आगे गेम नहीं बढ़ेगी। चलें वासिफ, तो कुछ सुना दे हमें लास्ट में, इसीलिए बस एक गाना सुनाते हैं। सोचा क्या कभी तूने ये, आए तुम कहाँ से हो, जाओगे कहाँ ये सोचा नहीं रे नहीं। कैसी है ये दुनिया देखो, कैसे कैसे लोग यहाँ,
तुमने इनको है पहचाना नहीं रे नहीं। एक तू एक तेरा मौला, वो बोले मुझे बता, तूने उससे बातें की नहीं रे नहीं। तूने क्या बनाई, तूने क्या सजाई, सब किया है उसने, तूने बातें बनाई। किसी का भी दिल है, किसी की भी है मर्जी, तूने झांका है क्या उसमें नहीं रे नहीं। कदिया तू दिल के अंदर, हो कदिया तू दिल के अंदर, मैं तेरा मस्त कलंदर, मैं तेरा मस्त कलंदर। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी सर, आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल, बासित ने गाना गाया, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा माशाल्लाह इनका वोकल टोन है। Thank you so much। और अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की और कामयाबी दे, इसी तरह आप मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक आपके साथ। चलें सरवत, हम भी चाहेंगे कि आखिर में आप भी अपना गाना सुनाएं और जो है अपनी आवाज से एक मरतबा फिर जो है लोगों के दिलों में जो है जादू। समझावा मैं राती कली बैठ बता थारे अनुपमा में दिने रोंदे दिल ताई बैठ समझावा मैं कोई ना दिलासा हुण मैनू दिंदा ए कल्ला बैठा रोंदा रहिंदा जी खोल दिल दियां भी सुनाया मैं बेकदरा दुखड़े सुनाया ते चूड़ियां भी पाया मैं कामता ही खोल दिल दियां भी सुनाया मैं तू भी सुनी दिल वाली ना
चलिए, बिछड़ी हुई जिंद रह गई कलिए, तेरे बजो लगदा कहानी मुक चलिए। सोचे आसी की जस पल जिंदगी दा, सोचे आसी की होया की बेकदरा, हंजुआं नू रहे आवे पी, हंजुआं नू रहे आवे पी बेकदरा, हंजुआं नू रहे आवे पी वेरी 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 नाइस। ज़हीर, आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू जो सिंगर आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एडवाइस तो माशाल्लाह से माजिद भाई ने बहुत अच्छी दी थी, मेरे ख्याल से वो उन्होंने बकायदा एडवाइस हर दी है। इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप किस नजर से देखते हैं? असल में जहाँ से मर्जी आप देख लें, वो जो बात हकीकत होती है वही नजर आती है सामने। बिल्कुल। तो अदब तो सबसे पहले है कि आप बड़ों का अदब करेंगे तो आपकी आवाज़ में अल्लाह की तरफ से एक रहमत आ जाए, वो आप चाहे किसी भी काम में कर लें। अब हम लोगों ने जब स्टेज पे जाना होता है, जो हमारे पीछे म्यूजिशियंस जो बैठे होते हैं, हम कभी भी उनकी इजाज़त के बगैर गाना शुरू नहीं करते। हालांकि कई लोग होते हैं कि वो पकड़ा है आपने माइक और आप गाना शुरू हो गए, बट हमारा ये मानना है कि अगर हम उनसे इजाज़त लेकर नहीं शुरू करेंगे तो शायद हम बेसुरे हो जाएं या कुछ दिल से ऐसा दुआ निकलती है। बिल्कुल, वो लोग जो पीछे बैठे होते हैं वो वाकई दुआ देते हैं हमें, और फिर लोगों को भी अच्छा लगता है कि यार ये बंदा जो है वो कुछ करेगा स्टेज पे आके, उसको पता है। क्योंकि ये जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो अच्छा एक सिंगर है। और नए टैलेंट को मैं यही कहूँगा जो नए सिंगर्स हैं कि वो इन चीज़ों को ज़रूर करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सरवतनाज आपका बहुत शुक्रिया, और आपके वक्त का शुक्रिया, आपकी आवाज़ का मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी नेमत से नवाजा, और बड़े अच्छे और सच्चे तरीके से जिस तरीके से आप उसको जो है रिप्रेजेंट करती हैं, ये उससे भी बड़ी जो है अच्छाई है। ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज जो है हमारे शायकीन को महसूस किया अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से। बिल्कुल। वासिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मजे मजे की बातें बताई और गाने भी सुनाए। और माजिद, आपका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप मैसेज भी देते हैं और लोगों को बताते हैं कि सिंगिंग क्या है, और आप सबका बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज है। जी जी, इसी तरह जी आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिएगा, और इसी तरह आपकी फरमाइश पे हम आपके और अपने मेहमानों को इसी तरह दोबारा इनवाइट करते रहेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन आखिर में हमेशा की तरह हम चाहेंगे ज़हीर से और सरवर से कि वो अपना जो है सॉन्ग प्ले करें। बिल्कुल। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधे, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना,
मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू हूँ मुझे को बिखरने ना देना। मैं खुशबू हूँ मुझे बिखरने ना देना। हमेशा रहूं मैं ख्यालों में तेरे, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधे, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।